पार्ले जी कैसे बना। कोविड लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ कि पार्ले जी ने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। थम्स अप भी पार्ले का ही प्रोडक्ट हुआ करता था। कहानी की शुरुआत होती है 1928 से, जब एक सिल्क के कारोबारी मिस्टर मोहन लाल दयाल एक अलग काम करने की सोचते हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे रीजन होता है कि उनका जो सिल्क का कारोबार होता है उसमें प्रॉफिट्स नहीं निकल रहे होते, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो कन्फेक्शनरी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन कन्फेक्शनरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भारत में पर्याप्त नॉलेज नहीं थी। उसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जर्मनी जाएंगे और जर्मनी में कन्फेक्शनरी मेकिंग सीखेंगे कि कैसे बनाई जाती है। उसके लिए वो जर्मनी जाते भी हैं और वहां से एक मशीन बाय करके लेके आते हैं, उस समय 60,000 रुपए में, मैन्युफैक्चरिंग में जो उनकी हेल्प करेगी। और इस तरीके से साल 1929 में वो अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और वो भी मजे की बात, वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे उनके घर के ही होते हैं। टोटल 12 एम्प्लॉय जिससे वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और उनका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑरेंज कैंडी। अब कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये लोग प्रोडक्शन वगैरह में इतने बिजी हो गए, घर के ही बंदे थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे, इतने बिजी हो गए कि ये अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को नाम देने ही भूल गए। अब क्योंकि कंपनी का कोई नाम नहीं था तो धीरे धीरे लोग उसे उसके एरिया के नाम से जानने लग गए और एरिया का नाम था विले पार्ले। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का और कंपनी का नाम पार्ले ही रख देते हैं। उस समय इंडिया में बिस्किट्स तो होते थे लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए, क्योंकि मोस्टली बिस्किट्स इंपोर्टेड होते थे और इंपोर्टेड होने की वजह से वो एक्सपेंसिव होते थे और अमीरों के लिए कंसीडर किए जाते थे और गरीब तबका उससे दूर ही रहता था। तो ये पॉइंट चौहान फैमिली के लिए एक ट्रिगर पॉइंट था और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ऐसा बिस्किट बनाएंगे जो आम लोगों की रेंज में हो, सस्ता हो, अच्छा टेस्ट का हो। तो फाइनली दे डिसाइड कि अब वो प्रोडक्शन करेंगे बिस्किट का। फाइनली 1939 में उन्होंने बिस्किट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और बिस्किट का नाम रखा पार्ले ग्लूको। अब पार्ले ग्लूको की क्वालिटी, टेस्ट एंड प्राइसेस इतने अफोर्डेबल थे कि आम जनता में फैलने में टाइम नहीं लगा और उसकी सेल्स दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग गई। अब एक इम्पोर्टेंट इवेंट और हुआ उस टाइम पर कि वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो चुका था। अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अब जो सोल्जर्स होते हैं उनको ऐसा फूड चाहिए होता है जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जो कि पार्ले जी एक बेस्ट प्रोडक्ट था। सो दैट इज द रीजन कि पार्ले जी उस टाइम पर बहुत ज्यादा डिमांड में रहा और बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 पार्ले एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन की वजह से पार्ले जी अब भी अपना प्रचार खुले तौर पर नहीं कर पा रहा था। अब 1947 में जैसे ही भारत को आजादी मिलती है, पार्ले अपना प्रचार शुरू कर देता है जोरों शोरों पर और अपने आप को सस्ता और देसी अल्टरनेटिव बताता है उन इम्पोर्टेड ब्रांड्स का। और ऐसा करने से पार्ले की रीच पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और देखते ही देखते पार्ले जी हर घर में अपनी जगह बना लेता है। अब यहाँ से थी पार्ले ग्लूको की सक्सेस की शुरुआत। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपके रास्ते में सिर्फ फूल ही फूल बिछे होंगे, कांटे भी मिलेंगे। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जब एक बंदा सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे 4 लोग चल देते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ पार्ले जी के। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ गए, बड़े छोटे अधेड़ सब तरीके के, ये ग्लूको, वो ग्लूको, मेरा ग्लूको, सब लोग ग्लूको छाप रहे थे क्योंकि पार्ले ग्लूको बहुत चल चुका था। अब ये जो ब्रांड्स थे, नए नए जो ब्रांड्स आए थे, इनकी क्वालिटी और टेस्ट का कुछ अता पता नहीं था और सब लोग ग्लूको छाप रहे थे। इस वजह से पार्ले की ब्रांड इमेज पर बहुत गहरा फर्क पड़ रहा था। लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि बेसिकली है चल क्या रहा है। अब इस वजह से कंपनी टेंशन में आ गई क्योंकि कंपनी के पास ग्लूको का कोई कॉपीराइट नहीं था। सो फाइनली 1982 में कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने नाम को थोड़ा चेंज करेंगे और जो ग्लूको शब्द है उसको हटा देंगे और सिर्फ रखेंगे जी, मतलब पार्ले जी। तो इस वजह से पार्ले ग्लूको का नाम पार्ले जी पड़ा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट एक कला है, लेकिन उसी कला में अगर थोड़ी साइंस मिला दी जाए तो उसे कहेंगे आइसिंग ऑन केक। ऐसा ही कुछ किया पार्ले जी ने। पार्ले जी ने 1998 में शक्तिमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना। अब उस टाइम शक्तिमान की क्या वैल्यू थी वो तो वही लोग जानते हैं जो 90s में बॉट। अब शक्तिमान खुद आकर अपने हाथ में पार्ले जी लेकर कहे कि पार्ले जी खाइए शक्ति आएगी, तो कौन नहीं खाएगा, सारे बच्चे ही खाएंगे। और एक बार जो बच्चों ने जिद पकड़ ली फिर तो पेरेंट्स को भी वही बिस्किट खाना पड़ता है। तो इस तरीके से कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी में भी कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। अब कंपनी के लगातार एफर्ट्स के कारण साल 2011 आते आते पार्ले जी ने सबको पछाड़ते हुए अपने नाम पर बेस्ट सेलिंग बिस्किट होने का, वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग बिस्किट होने का खिताब अपने नाम पर किया। और जहां 2020 में कोविड लॉकडाउन में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने दिन गिन रही थी, तब पार्ले जी अपनी सेल्स का पीक बना रहा था और इस दौरान पार्ले जी ने अपने 80 साल की सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और पार्ले जी के कैटेगरी हेड कहते हैं कि जितनी ग्रोथ हमने 2020 में देखी है
उतनी पिछले 30-40 सालों में भी नहीं देखी। अब आपके दिमाग में आएगा आखिर इतनी सेल्स हुई कैसे? पहली बात, उस टाइम पर पैनिक का माहौल था। हर कोई अपने घर में जरूरी खाने का सामान स्टोर करना चाहता था और पैनिक में लोग 4-4, 5-5 बिस्किट से पैकेट परचेज कर रहे थे और अपने घर में स्टोर कर रहे थे, क्योंकि सबको ये डाउट था कि कब स्टोर्स पर सामान खत्म हो जाए, कोई आइडिया नहीं। ये सब लोग फटाफट अपने घर में सामान भरे जा रहे। इसके अलावा जितने भी एनजीओ थे या फिर वो लोग जो चैरिटी करना चाह रहे थे, लॉकडाउन में लोगों की हेल्प करना चाह रहे थे, उनके लिए पार्ले जी एक बेस्ट चॉइस बना लोगों की मदद करने के लिए। लाइक जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो पार्ले जी मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसका रीजन ये था कि पार्ले जी का टेस्ट ऐसा था जो कि शायद ही किसी को नापसंद आए। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत सारे फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उसमें भी पार्ले जी ही प्रेफरेंस रखा जाता था बिकॉज ऑफ द टेस्ट, जो कि हर जनरल पर्सन को पसंद था। पार्ले जी यूं ही नहीं बना और इसीलिए आज 130 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं पार्ले जी की और 50 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर। पार्ले जी सिर्फ इंडिया में नहीं, 21 से ज्यादा कंट्रीज में हमारा नाम रोशन कर रहा है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।